परंतु भगवान का जब विशेष कृपा होता है तब भक्त भक्त नहीं रहता, भगवान बन जाता है। तब भक्त इस शरीर को भूल जाता है और परमात्मा का स्मरण करते करते परमात्मा के समान हो जाता है। याद रखिए कि भक्ति में ऐसी सामर्थ्य है जो जीव को शिव बना देता है। इसलिए निस्वार्थ होकर के परमात्मा का सेवा कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। हमने इससे पूर्व श्रवण किया था प्रातःकालीन सत्र में कि धुंधकारी का उद्धार किस प्रकार हुआ। महात्म्य का कथा में हम सब ने श्रवण किया कि धुंधकारी इतना पापी था, मन से वचन से कर्म से इतना पाप काम कर रहा था, और अंत समय जब धुंधकारी का मृत्यु होता है तो प्रेत योनि को प्राप्त करता है। और जब धुंधकारी का भाई गोकर्ण जब उन्हें भागवत की कथा को श्रवण करता है तब प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक हम कथा को विश्राम दिए थे। देखिए ये जो कथा है ये कथा है प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कथा को श्रवण करने से केवल मानव ही नहीं, यदि हम प्रेत योनि को भी प्राप्त कर गए हैं, यदि प्रेत योनि में भी कोई हमारा स्वजन चला गया है, यदि उसका नाम से यदि हम भागवत कथा कराएंगे तो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि ना भूतो ना पिशाचो वा राक्षसो असुरो वा भक्ति युक्ता मनस्कानम स्पर्शेर ना प्रभुर भवे। ये महात्म्य का श्लोक है। एक तरफ हम भक्ति भी करते हैं और एक तरफ जब हमारा बच्चा, हमारे परिवार में कोई अगर बीमार हो जाता है तो हम उसका इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम उसका इलाज के लिए हमारे समाज में जिसे कहते हैं देवई, जो झाड़ फूक करते हैं, टोना टोटका करते हैं, उनके समक्ष में जाते हैं। पता है कि बुखार हो रहा है मेरा बच्चा, परंतु हमारा विश्वास किसके ऊपर में है? जो एक टोना टोटका करने वाला है, जो तंत्र मंत्र करता है, उसके प्रति हमारा श्रद्धा है, परंतु भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए भगवान हमारे जीवन में कृपा नहीं करते हैं। क्योंकि आज के समय में ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर में हमारा विश्वास होता है, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, परंतु इतना विश्वास होता है कि बैठ गए हैं तो अपना निर्धारित स्थान तक पहुंच जाएंगे, अपना गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। रास्ता में चलते हुए कोई भाई मिल जाता है, स्कूटी में बाइक में बैठ जाते हैं, उसके प्रति हमारा विश्वास होता है कि नहीं, मुझे सटीक स्थान पर लेकर के छोड़ेगा। सबके ऊपर विश्वास है, अपना पड़ोसी के ऊपर विश्वास है, अपना भाई के ऊपर विश्वास है, अपना बांधवों के ऊपर विश्वास है, परंतु जिसके ऊपर में विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर विश्वास नहीं, परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ना भूतो ना पिशाचो राक्षसो असुरो वा भक्ति युक्ता मनस्कानम स्पर्शेर ना प्रभु भवे। जिसके हृदय में भक्ति निवास करती है, अर्थात जो भक्त है, जो भगवान का भजन करने वाला है, ऐसे भक्त के 100 योजन दूर से ही भूत प्रेत निकल जाते हैं, उसके समक्ष नहीं आते हैं, उनके इर्द गिर्द नहीं भटकते हैं। ये भागवत साक्षात भगवान का ही प्रतिमूर्ति है। मानो भगवान ही कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में मेरा प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो तुम्हें भूत प्रेत पिशाच कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में
नहीं पढ़ सकता है। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए परमात्मा के ऊपर में, जो हर समय हमारे हृदय में साक्षी रूप में बैठ करके हमारा हर सुख दुख में हमारा ख्याल रखते हैं। ये कथा कह रही है कि ये कथा क्या है? ये कथा यदि कोई प्रेत योनि में भी चला गया है, ऐसे व्यक्ति भी यदि ऐसा कथा को सुन लेता है तो ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। बोलिए राधे राधे। और एक बार बोलिए। और भागवत का प्रथम श्लोक हम सभी हाथ जोड़ करके हम सभी श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धम्ना स्वेना सदा निरस्ततु भवति सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट्। भागवत का प्रारंभ, भागवत का शुभारंभ ही हो रहा है जन्म शब्द से। किससे? जन्म शब्द से। और भागवत का अंतिम श्लोक में भी ऐसे ही कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख समनास्तम तम नमामि हरिम परम। अर्थात ये भागवत बता रही है कि हमारा जन्म हुआ है किस लिए? परम तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परम पिता को प्राप्त करने के लिए। जन्म और मृत्यु के मध्य में ही ये जीवन को हमें सुधारना पड़ेगा कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। याद रखिए, इस संसार में कौन जगा हुआ है? इस संसार में वही जगा हुआ है जो व्यक्ति अपना मृत्यु को सुधारने का प्रयास कर रहा है। हमें अपना मृत्यु को सफल बनाना पड़ेगा। ये भागवत बता रही है कि मृत्यु को कैसे सफल बनाना है। इसलिए इस भागवत में पहले ये जन्म शब्द से ये भागवत शुरू हो रही है और परम में जाकर के विश्राम करें, मतलब जन्म के पश्चात परम तत्व को हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से 84 का चक्कर में हम डाल दिए जाएंगे। इसलिए मैं तो कहूंगा कि संसार में वो व्यक्ति नहीं जगा हुआ है जो अपने नेत्रों से इस संसार को देख रहा है। इस संसार में वो व्यक्ति जग रहा है जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है। शास्त्र में इसके विषय में बहुत सुंदर वर्णन आता है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, क्या रैन यहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जब भोलेनाथ रामायण का कथा में आता है, मानस में ऐसे कथा आती है, जब शिवजी सती का परित्याग कर देते हैं और 87,000 वर्षों तक समाधिस्थ हो जाते, समाधि में बैठ जाते हैं, और 87,000 वर्षों के पश्चात जैसे ही शिवजी का समाधि टूटता है, शिवजी कहते हैं भगवान राम का नाम लेते हुए जगे हैं, राम राम से ही सुमेरन लागा, जाने सती जगत पति जागा, राम राम से ही
सुमिरन लागा राम राम तेरी सुमिरन लागा जाने सती जगतपति जागा जाने सती जगतपति जागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम करे कपिलागा मने मन करे कपिलागा तेरी समय बीत जागा तेरी समय बीत जागा राम राम तेरी सुमिरन की राम राम तेरी सुमिरन की हृदय भर से जगती हृदय भर से जगती श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम 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 शिव सुमिरन लागे जाने सती जगतपति जागे। जब शिव जी समाधि से जगते हैं तो राम राम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगतपति जागे। तो शिव जी को माता सती कह रही है कि शिव जी जागे हैं। इस संसार में कौन जाग रहा है? जो भगवान का नाम लेता है वही जगा हुआ है, बाकी बात हम सब सो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब लंका कांड का कथा आता है मानस में, हनुमान जी मां जानकी को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो लंका में जाते हैं, सब तरफ देखते हैं, तो देखते देखते विभीषण का घर दिखाई पड़ता है। विभीषण का घर कैसा है? भक्तों का घर कैसा होता है? भक्तों के घर में आंगन पर तुलसी का पौधा होना चाहिए, भगवान का कोई पताका होना चाहिए, कोई ध्वज होना चाहिए, भगवान का नाम का वहां पे कोई श्लोक होना चाहिए या राम नाम लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया कि राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए,
नव तुलसी का वृंद कहा देखे हरस कपीरा। और कह रहा है मन महु तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। राम नाम अंकित गृह। जैसे ही देखते हैं कि विभीषण के द्वार पर, मुख्य द्वार पर एक तरफ लिखा है राम और एक तरफ लिखा है मां, और क्या देखा कि आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, और देख करके विचार कर रहा है कि ये लंका में, राक्षसों का नगर में ये कैसा दृश्य देख रहा हूं। क्योंकि लंका में सब राक्षस रहते हैं, परंतु यहाँ पे कोई सज्जन व्यक्ति रहता है। हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भगवान का भक्त रहता होगा। देखिए, भगवान के भक्त जहाँ होते हैं ना, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए उसका भी मन बदल जाता है। भक्तों का तपस्या का इतना प्रभाव होता है, यदि कोई सज्जन व्यक्ति के समक्ष में कोई दुर्जन व्यक्ति चला जाता है, कोई दुष्ट व्यक्ति चला जाता है, तो उसका मन बदल जाता है। हनुमान देखते हैं और मन में तर्क कर रहे हैं, मन महु तर्क करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागते हैं, और जागते ही क्या कहते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन छीन्हा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन छीन्हा। राम राम कहते ही उठते हैं। इसलिए यहाँ पे भागवतकार कहते हैं कि संसार में कौन जगा हुआ है, जो राम नाम निरंतर लेता है, जो कृष्ण कृष्ण हर समय जपता रहता है, जो हर समय भगवान का नामों का उच्चारण करता रहता है। इस संसार में वही जगा हुआ है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, क्या रैन यहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। अब हमें उठना पड़ेगा। उठने का मतलब भगवान का नाम को लेना पड़ेगा। ये अभ्यास है, क्योंकि अंत समय में जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए राधे राधे। और एक बार बोल दीजिए, जन्म जन्म मुनि जपन कराई, अंत समय राम आवत नाई। राम नाम है, अब इस किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंत समय में जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, उस समय में हमारे मुख पर भगवान का नाम आ जाए, इसलिए यह अभ्यास है। कोई सज्जन व्यक्ति कह रहा है कि अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता है, अंत समय तो ये संसार याद आते हैं। एक भक्त मरणासन अवस्था में बेड पर लेटा हुआ अंतिम श्वास गिन रहा है, और कहता है जीवन भर भगवान का भक्ति किया, जीवन भर भगवान का सत्संग किया, जीवन भर भगवान का नाम लिया, अंतिम समय आ गया। सब मिलकर कहते हैं कि पिताजी अब भगवान का नाम लीजिए। कहता है ठीक है बेटा, मैं प्रयास करूंगा। अंत समय जब प्राण निकलने वाले थे, कहता है कि बड़ा बेटा कहाँ है, तो बड़ा बेटा को लाया गया, यहाँ पे आपके समक्ष में है। और पूछता है तो छोटा बेटा कहाँ है, नहीं आपके चरण के समक्ष में है। बड़ी वाली बहू कहाँ है, तो कहते हैं कि नहीं आपके समक्ष में है। छोटी वाली बहू कहाँ है,